मध्य प्रदेश वित्त आयोग के प्रदेश अध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जयभान सिंह पवैया आज मंगलवार सुबह धार स्थित भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी का पूजन अर्चन कर आरती में शामिल हुए। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम स्तुति और सरस्वती वंदना भी की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि जयभान सिंह पवैया ने बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भोजशाला में 1996 में भोजशाला शुद्धिकरण को लेकर आह्वान किया था और बड़ी संख्या में पुलिस बल ने जयभान सिंह पवैया के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को रोका था। साथ ही धार और उज्जैन में की भैरूगढ़ जेल में बंद कर दिया था। इस दौरान धार सहित जिले भर में तनाव का माहौल बन गया था और धार की भोजशाला विश्व पटल पर चर्चा में आ गई थी। इसी आंदोलन के बाद से ही भोजशाला मुक्ति को लेकर चल रहे अभियान में तेजी आई थी। मध्य प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया धार पहुंचे और भोजशाला में मां वाग्देवी का पूजन अर्चन किया। साथ ही लंबे समय से आंदोलन से जुड़े लोगों से चर्चा भी की गई। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि भोजशाला आकर मुझे 30 साल पुराना मंजर याद आ गया, जब 6 दिसंबर 1996 को गंगा जल चढ़ाने इसी परिसर में संगीनों लाठियां और घुड़सवार पुलिस ने हमें रोककर जेल में डाल दिया था, जिसे 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या की जीत हुई। नगरपालिका की दहलीज पर अयोध्या के बाद सनातनियों के अस्मिता की दूसरी बड़ी जीत भोजशाला को मानता हूँ। 700 सालों तक भोजशाला की अस्मिता वापस लाना, अपने मंदिर को वापस पाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन 3 बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, मैं उन्हें प्रणाम करने आज भोजशाला आया हूं। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी 7-8 साल तक भोजशाला आंदोलन की अगुवाई की है। हमारे देश की विशेषता है कि सनातनी उदार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आस्था के केंद्रों के खंडहरों को भी परिक्रमा लगाने से वंचित नहीं किया। अयोध्या के ढांचे की परिक्रमा करते रहे, भोजशाला परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेते रहे और इसी का परिणाम है कि आज भोजशाला के सत्य को सत्य माना गया है। मुझे दुख होता है कि उन्होंने कहा कि किसी काल में भगवान की मूर्तियों को जमींदोज कर दिया गया, यहाँ के आचार्यों और उनके परिवार को तलवारों से काट दिया गया, क्योंकि भोजशाला मालवा का नालंदा हुआ करता था। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ पर सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है, जिससे उज्जैन का महालोक बनने से वहाँ का कायाकल्प हुआ है। देश भर से लोग वहाँ आ रहे हैं। धार की भोजशाला में भी जब सरस्वती लोक बनेगा तो पूरे देश के, विश्व के लोग यहाँ आएंगे। सरकार के बलिदानों के परिवार को सम्मान दिया, उनके लिए धन्यवाद। मूर्ति वापस लाने के प्रयास पर उन्होंने कहा, मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ भी बोलने में। शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। सर, आज भोजशाला आना हुआ, आप पहले भी आ चुके हैं और कोर्ट का फैसला है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज धार की भोजशाला में आकर मैं बहुत भावनाओं से सराबोर हो गया हूँ। मुझे 30 साल पुराना मंजर आज बार बार याद आ रहा है, 1996 का। 6 दिसंबर 96 को गंगा जल चढ़ाने के लिए इसी परिसर में संगीनों ने, लाठियों ने, घुड़सवार पुलिस ने हमको रोककर जेल में डाल दिया था। जैसे अयोध्या में सत्य की जीत हुई 500 साल के संघर्ष के बाद, न्यायपालिका की दहलीज पर अयोध्या के बाद सनातनियों की अस्मिता की ये दूसरी बड़ी जीत मानता हूँ भोजशाला को। और इसलिए आज मैं 700 वर्षों तक जिन सनातनियों ने संघर्ष किया भोजशाला की अस्मिता को वापस लाने, अपने मंदिर को वापस पाने के लिए, उन संघर्ष के योद्धाओं को और यहाँ के इस आंदोलन में 3 बलिदानियों को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। हम कृतज्ञ हैं वो संघर्ष करने वालों के। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 7-8 वर्षों तक मैंने भी भोजशाला के संघर्ष की अगुवाई की। मैं इस देश की एक विशेषता मानता हूँ, सनातनी उदार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आस्था के केंद्रों के खंडहरों को भी परिक्रमा लगाने से वंचित नहीं किया। लगातार परिक्रमा करते रहे, अयोध्या के ढांचे की परिक्रमा करते रहे।
बहुशाला परिसर के लिए प्रतिज्ञा लेते रहे और इसी का परिणाम है कि आज बहुशाला के सत्य को सत्य माना गया है। मुझे दुख होता है कि मैं उत्खनन जो हुआ पुरातत्व ने यहाँ पर किया, उसमें हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ नीचे हनुमान जी महाराज की मूर्ति को किस काल में दबा कर रखा गया। भगवान की मूर्तियों को जमींदोज करके रखा। यहाँ के आचार्यों के परिवारों को किसी काल में तलवारों से काट दिया गया, क्योंकि ये तो मालवा का नालंदा होता था बहुशाला। कितने अत्याचार हुए। और इसलिए आज मैं अभिभूत हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है। जैसे महाकाल लोक बनने से उज्जैन का कायाकल्प हुआ है, देश भर के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये धार की बहुशाला का जब सरस्वती लोक के रूप में पूरा पुनरुद्धार होने वाला है, तो धार में भी पूरे भारत और पूरे संसार के लोग आएंगे। ये धार के ही कायाकल्प करने वाला होगा। सरकार ने बलिदानियों के परिवार को सम्मान दिया है, उसके लिए भी साधुवाद। और भगवती बाग देवी से प्रार्थना कि आप जो लंदन में विराजी हैं, जल्दी कृपा करके आप भारत पधारें और ऐसा भविष्य में होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं मूर्ति वापस लाने के? नहीं, मैं अधिकृत नहीं हूँ ये कहने के लिए, लेकिन मैं जय भान जी, अयोध्या के राम मंदिर को जो चढ़ावा की चोरी को लेकर आप क्या कहना चाहिए? उन्हें सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है, योगी जी ने जो अयोध्या स्वयं जाकर एक बार घोषणा कर दी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, SIT का गठन हो गया, तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने पाप किया है वो सीखचों की ओर बढ़ गए हैं। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एक तबका इस देश में ऐसा है, राजनेताओं का और तथाकथित अनसोशल मीडिया का, जो लोग सोशल मीडिया कहते हैं, एक नैरेटिव देश में खड़ा किया जा रहा है कि जो राम मंदिर हमने 2 लाख बलिदान और 500 साल के संघर्ष के बाद पाया, जिन राजनीतिकों ने मंदिर बनने के बाद भी भगवान से पीठ फेर कर खड़े हैं, आज तक दर्शन नहीं कर पाए, उनको बहुत चिंता हो रही है। कोई चोरी की घटना हुई है, कोई पाप हुआ है, तो उससे भगवान राम की और राम जन्मभूमि की महिमा को लांछित नहीं किया जा सकता है। ये देश के लोगों में नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि लोग अयोध्या कम जाएं। उससे राम जन्मभूमि कलंकित नहीं हो गई है। इतिहास में कई लोगों ने इस तरह के पाप किए, उनकी जगह जेल में होती है, उनकी भगवान की अदालत में भी उनके फैसले होते हैं, कोई बच नहीं पाएगा। सर, गाय को लेके शुभेंदु अधिकारी का कहना है 14 साल बाद गाय काट सकते हैं, तो गाय को लेके आपका कहना है राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, राष्ट्रीय माता घोषित होना चाहिए? नहीं, अब मैं इतना बड़ा अखिल भारतीय नेता तो नहीं हूँ कि आप आसाम बंगाल के सवाल मुझसे कर रहे हैं।